ठीक है, जैसे तुम कोई अच्छी सी प्रतिमा लेके आओ और ये सरस जी प्रकाल उठाएंगे, फिर ये नापेंगे तोलेंगे, बोले इतनी ताल, और बस कोई अच्छा लोभी प्रतिष्ठाचार मिल जाए, एक थैली पकड़ा देना, फिर पूरी शुद्ध। और निर्लोभी है तो यथा तत्व विनाच विपरीतात। ये सब ब्रह्मचारी महाराज ने श्लोक सुनाए ना रत्नकांड श्राप का आचार्य का। अन्यून त्रिक्तम याथा तत्व विनाच विपरीतात निस्संदमिता ज्ञान मागमना। जो न्यूनता रहित है, अधिकता रहित है, याथा तत्व जैसा वैसा जो है सो है। एक दिन की श्रम के चक्कर में वैद्य ने बढ़िया चमटी मंगाई और शल्य क्रिया की पूरी सामग्री लेके आ गया। बोले सीधा काम करें तो इतना पैसा नहीं मिलता। फिर आजकल तो कितना बढ़िया व्यापार, जरा सा जुकाम भी हो जाए तो बाटल चढ़वा दो। बे दिन कहां गए मां? हर घर में एक मां के पास एक डिब्बी होती थी, उसमें 2-3 बटाइयां रखी रहती थी, अनंत भैरव, काली काली गोलियां और क्या क्या गोली रखे रहती थी ये माता। मालूम, संजीवनी गोली, अच्छा काला जी को मालूम है, संजीवनी गोली, तेज पत्त, जाय पत्ती, कायफल, मालूम, चतुर्थ काल की नहीं पंचम काल की बोल रहा हूं। और अनुत्तर साहब क्या रखे रहते वो? जायफल, कायफल। बस उस माँ ने क्या किया, अपने ही आंचल का दूध निकाला और चम्मच में उस दवाई घोली और बच्चा को पिला दी, बच्चा स्वस्थ। और आजकल जरा सा कुछ हुए, अपना दूध की ताकत मां भूल गई, सीधी सीसी चढ़वाने पहुंच जाती। वो मालूम डॉक्टर बहुत चतुर था, उसने संदीप क्या किया तुम्हारे साथ? ऐसे दबा देता तो मुंह खुल जाता। नहीं, बोले ये तो है ही, तो पर क्यों मूर्ख बनूं? उसने कहा भाई अब तो बिल लंबा बनेगा और समय लगेगा। उसने बोले गाल को छेदना पड़ेगा। ऐसे चंद्र मिले, मुख नहीं चबा पाए। उसने, डॉक्टर ने मालूम नया रोग भी बना लिया। बोले कौन सा रोग? इसको गल तंडुल नाम का रोग हो गया है। गल तंडुल नाम का रोग हो गया है। और चिमटी डाल डाल बेचारे को रक्त बहा दिया और छेद करके गाल में उस चिमटी से एक एक चावल निकाला। देखो ये रोग हो गया है। ऐसा क्यों हुआ संदीप? ऐसा क्यों हुआ संदीप? एक एक चावल निकाला गया, एक एक चावल निकाला गया। और सासू नहीं ली, फिर वो बिल्कुल खड़ी रही, आंखों में आंसू बहे थे। वैद्य साहब जितनी थैली ले जाना, लेकिन हमारे कुंवर साहब को ठीक कर देना। वो अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, न कुंवर रोगी है न हम रोगी हैं, रोगी कोई है, उसका पागलपन रोगी है। अब भी से यहां पकड़ना बात क्या थी? मित्र, गाल क्यों छिदा? गाल क्यों छिदा? बोला कथा सुनते सब मुस्कुराते, अब कोई नहीं बोल रहा है। गाल क्यों छिदा? निभाई टोंगिया, गाल क्यों छिदा? गदिया, गाल क्यों छिदा? संदीप बरा तू भी बता दे, तेरा छिदा था। गाल क्यों छिदा? मित्र, मित्र, कहीं ऐसी सासू फंस जाए तो शिक्षा ले लेना, मना नहीं करना। मना नहीं करना।
गाल इसलिए छिदा कि भूख लगने पर तुमने झूठा बोला, और जब भूख लगे तो झूठा बोल ही चुके थे तो कम से कम सहन कर लेते, सुबह तक मायाचारी करके न खाते तो गाल ना छिदता। जो जो मायाचारी करते हैं उनका गाल ही छिदता और नाक ही छिदती है। क्या हुआ माता, सही नहीं बोल रहा हूं? जो जो मायाचारी करते हैं उनके गाल ही छिदते हैं, नाक ही छिदती है। ओह, अरे कान छेदने की बात मत कर भोला। बैलों के नाक छेद जाती है, रस्सी बांध देते, पता आपको? ओह, अब विश्वास मानिए इन जीवों ने मायाचारी की तो पशु बने, सो उनके विचारों के अंग भंग होते, अंग छेदे जाते हैं। इसलिए जीवन में मत करना मायाचारी, जिससे गाल ना छिदे और गलतंडुल नाम का रोग न हो। बोलो संदीप, सबसे ऐसा बोलो, तू तो बहुत अच्छे से बोलना जानता है। ऐसा बोलो, अहो ज्ञानियों, मायाचारी मत करना, गलतंडुल नाम का रोग हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। बोल ज्ञानी। संसार में नाक का न छिदवाना हो पशु बन के, तो मित्र याथा तत्तम विनाच विपरीता, विपरीतता रहित होकर के जो वस्तु जैसी है वैसा कहना सीखो, वैसा जीना सीखो। आप मित्र, न गाल छिदेगा न कान से नाक छिदेगी, आप तो सिद्ध सलाह के तिलक बनोगे। विराजो भैया, क्षमा करना। वो पारस चैनल भी, ये देखो कैमरा रखा हुआ है। अब तो कितने सारे देशों में चला गया तेरा नाम। लोग पूछेंगे, बोले क्या कर रहे थे भैया तुम वहां जाकर रावत भाटा में? अब का समय हो गया, क्यों घर नहीं ना? देखो आदित्य सागर जी, देखो ज्ञानी, मैं अनुभव कर रहा हूं। आप अपने जबलपुर की याद करो। कमानिया गेट पर मूसलाधार पानी चल रहा था, इससे चौगुने लोग बैठे हुए थे। गंगवाल जी, मूसलाधार पानी, पुरुष बैठे रहे, मानता हूं, एक मां नहीं हिली, पानी बरसता रहा, प्रवचन चलते रहे, घनघोर बारिश। तो मैंने देखा कोई बाल्टिन की आवश्यकता नहीं है, कोई व्यक्ति को छड़ी की आवश्यकता नहीं है। सत्य है, बंदरिया का बच्चा भी अपनी मां की गोद नहीं छोड़ता। देखा कभी? बंदरिया का बच्चा भी अपनी मां की गोद नहीं छोड़ता। वो फिर मैं बंदरिया का बच्चा नहीं हूं, मैं जनवाणी मां का बच्चा हूं, अपनी मां को कैसे छोड़ सकता? सुब्रत सागरी, क्या नहीं देखा था आपने? छत पर पानी गिर रहा था, बंदरिया का बच्चा अपनी मां को नहीं छोड़ रहा था।